नमस्कार दोस्तों। तो हम भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे जो यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। तो इस कड़ी में 2012 से लेकर के 2016 तक के जितने भी प्रश्न हैं सबको हमने देख लिया है। अब इस वीडियो में 2017 के सभी प्रश्न हैं। तो देखिए, सबसे पहला है सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड संस्थान है और दूसरे साइड शहर है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दरअसल देहरादून में है। आधा क्वेश्चन इधर है, तो मैं सही सही सिर्फ पढ़ देता हूँ। अगर आए क्वेश्चन रिपीट हो तो आप बना लीजिएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। देहरादून हुई उत्तराखंड की राजधानी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये न्यू दिल्ली में है। तो विकल्प 20 के हिसाब से आंसर है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ तो शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड पर्वतीय दर्रा है और राज्य है। पिछले वर्ष भी जब हमने देखा तो पर्वतीय दर्रों से संबंधित क्वेश्चन थे। खैर, आपको पता ही कि सिपकिला कहाँ है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। जो सम्मिलित नहीं है उसको चुनना है, तो जो सुमेलित है पहले उसको देख लेते हैं। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला ये बामडिला लिखा हुआ है, दरअसल उसको बॉमडिला बोलते हैं। तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। जबकि नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं सिक्किम में है। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत सुमेलित है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हमने एक देखा था बनिहाल दर्रा पिछले वाला वीडियो में। तो बनिहाल दर्रा क्या करता है? बनिहाल दर्रा दरअसल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। मतलब कि अगर जम्मू में हम हैं और श्रीनगर जाना है मुझे, तो बनिहाल दर्रा से हम जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से सिपकिला जो दर्रा है, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश में हैं और मुझे तिब्बत जाना है तो सिपकिला दर्रा से ही हम जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट था जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा अगर हम श्रीनगर में हैं और हमें लेह जाना है तो जोजिला दर्रा से होते हुए जाना होगा हमें। लेह से एक बात याद आया, केंद्र सरकार ने इस बजट में लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की है। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो ज़रूर सही कर लीजिएगा। अच्छा, अब पिछले वीडियो में हमने देखा था माना पर्वतीय दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा भी और माना दर्रा भी। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा पूछे या सिपकिला दर्रा पूछे, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट कहाँ है? ये केरल में है। आपको याद आ ही रहा होगा पालघाट। पालघाट से दक्षिण में आपको मिलेगा अनाईमुडी, और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर है। पालघाट के उत्तर में आपको क्या मिलेगा? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और जो अभी अनाईमुडी देख रहे थे, अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695, 2700 में 5 कम। ठीक है। और नीलगिरी पर्वत पर ही वहाँ की मूल जनजाति रहती है टोडा जनजाति, जिसका व्यवसाय क्या है? पशुपालन, यानी भैंस पालन करना। तो ये सारे फैक्ट थे जो मैंने कलेक्ट कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। तो उपलब्ध विकल्प में से पारादीप बंदरगाह जो है सबसे गहराई वाला बंदरगाह है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंदरगाह से संबंधित अभी तक जितने हमने प्रश्न देखे हैं उसको मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 2012 वाले में, खुला सागरीय बंदरगाह है तो चेन्नई। खुला सागरीय बंदर कौन है? चेन्नई है। खुला सागरीय बंदरगाह उसको बोलते हैं जहाँ पर पानी का जहाज तट पे आकर के नहीं, तट से दूर, मतलब बीच सागर में ही रुकता हो, वहाँ अपनी लंगर व्यवस्था शुरू करता हो। एक बार क्वेश्चन पूछा था प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कोची और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अच्छा, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह है कि नहीं? नहीं, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। नेक्स्ट जो है वो कांडला संबंधित एक बार क्वेश्चन में पूछा था, तो उसमें उससे संबंधित फैक्ट ये है, कांडला तो कच्छ गुजरात में ही, तो आपको याद ही होगा। जो कार्गो हैंडल्ड की मात्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। मैं फिर से बोलता हूँ, कार्गो हैंडलिंग की दृष्टि से, मतलब कि सामान आयात निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये कांडला है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो उपलब्ध विकल्प में से सियाचिन जो है वो सबसे विशालतम हिमनद है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो जमशेदपुर कच्चा माल मिल जाता है, राउरकेला वहीं पे कच्चा माल मिल जाता है, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना ये भी वहीं पर कच्चा माल मिल जाता है। जबकि सेलम जो है, सेलम लोह एवं इस्पात कारखानों के लिए प्रसिद्ध तो है, लेकिन कच्चा माल इसको वहाँ से नहीं मिलता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं इसको। ये सभी कच्चे माल इन 3 क्षेत्रों क्रमशः जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर यानी छत्तीसगढ़ आदि के आसपास उपलब्ध हैं।
लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल क्षेत्र के समीप हैं, जबकि सलेम जो कि तमिलनाडु में है, इस्पात संयंत्र के पास इन कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है, मुख्य रूप से ईंधन के लिए कोयले की। अच्छा, इसका उस उत्तर जो है उत्तर प्रदेश आयोग ने विकल्प सी माना था, दुर्गापुर, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, डी है। तो ये फैक्ट भी आप देख लीजिए भाई, ये आयोग ने क्या माना और क्या आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उपलब्ध विकल्प में से इसका सही जो आंसर है वो है ए, यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ तो आपको सारा याद रह जाएगा। देखिए, आपको तो ये फैक्ट पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन एक ट्रिक है, मित्र गमछा झार ऑन वेस्ट बंगाल। गमछा आपको पता ही है, तौलिया जैसा गमछा होता है ना, बंगाल में गमछा प्रसिद्ध होता है, बंगाल और बिहार में। तो मित्र गमछा झार ऑन वेस्ट बंगाल कैसे है इस ट्रिक का मतलब, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड और आर से राजस्थान और ऑन वेस्ट बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल। तो ये 8 राज्य है, मित्र गमछा झार ऑन वेस्ट बंगाल। एक बार लिख करके और सारे जो एक एक लेटर है ना, मी से त्र से, उसके ऊपर वो लिख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो पहाड़ी राज्यों का जो सही क्रम है वो गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ये विकल्प सी सही इसका आंसर है और बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दिखना था। तो जब आप मैप देखेंगे, भारत का मैप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप, तो आपको सबसे पहले गारो मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जब देखेंगे तब, तो यानी कि इधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आप उधर म्यांमार की साइड देखेंगे तब, तो पहले आपको गारो मिलेगा, खासी मिलेगा, जयंतिया मिलेगा, नागा मिलेगा। गारो से याद आया, गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति भी रहती है, तो ये पिछले बार आ चुका है पिछले वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नहीं, इसमें तो वही सारी बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो जो सही सुमेलित युग्म है वो है विकल्प ए, यानी कि मतलब 2, 3 और 4 ये सही सुमेलित है। इडुक्की तापीय शक्तिगृह है, नहीं, ये 1 नंबर गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो इडुक्की तापीय शक्तिगृह नहीं है, सही वाला हमें चुनना है। सावरीगिरी जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना से संबंधित है, रामगंगा बहुउद्देशीय जल ये परियोजना से संबंधित है। तो 2, 3, 4 जो है ये सही है, जबकि इडुक्की वाला गलत है। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि जल विद्युत परियोजना है, और यहाँ इसके सामने लिखा हुआ ताप शक्तिगृह, इसलिए गलत हो गया है वो। नेक्स्ट, अच्छा इसको पढ़ ही देते हैं। और जो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है, कौन, इडुक्की ताप विद्युत केंद्र। सवरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये मतलब सही था एक तरीके से। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक साइड जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी साइड नदी है, तो सिर्फ सही चुनना। अच्छा नहीं, एक जो किसी का किसी भी हो, जैसे दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, मांडवी नदी पर ना, मांडवी नदी ये गोवा में मिलेगा आपको। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात ये मक्ष कुंड में है, और गोकाक जलप्रपात ये घाट प्रवाह नदी पर मिल जाएगा, जबकि जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर मिल जाएगा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ राज्य के साथ। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर मिलेगा। डुडुमा जलप्रपात ये मक्ष-कुंड कोरापुट उड़ीसा में मिलेगा। गोकाक जलप्रपात घाट प्रवाह नदी बेलगाम कर्नाटक में मिलेगा, और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस साल में ना भारत के भूगोल से क्वेश्चन मतलब कि मात्रा ज़्यादा है थोड़ा। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो गोंडवाना क्रम का जो शैल है वो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है भारत में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। और गोंडवाना, अभी एक क्वेश्चन आया था कि सबसे नवीनतम पर ये चट्टान कौन सा है, तो गोंडवाना ही सबसे नवीनतम चट्टान है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना। एक साइड क्षेत्र है, दूसरी साइड उसकी स्थानांतरित खेती के बारे में बता रहा है। तो पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित खेती होती है उसे कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो स्थानांतरित खेती होती है उसे बलतरे कहते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित खेती होता है उसको झूम या झूम कृषि कहते हैं। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित खेती होता है उसको डाहिया कृषि कहते हैं। तो यही सारी है, इस हिसाब से विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाता है। और मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ जिससे रिपीट हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित खेती होती है उसको बोलते हैं कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो होता है उसे बालतरे बोलते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित खेती होती है झूम कृषि बोलते हैं। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो होता है उसको डाहिया कृषि बोलते हैं।
फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड है एल्यूमिनियम कंपनी और दूसरी साइड है स्थिति। तो देखिए बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी आपको कोरबा में मिलेगा, हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी आपको रेणुकूट में मिलेगा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में मिलेगा और नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी ये कोरापुट में मिलेगा। विकल्प बी तो इसका आंसर है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा छत्तीसगढ़ में मिलेगा, हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। तो हिंडाल्को वाला तो कम से कम याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है ये। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुड उड़ीसा में मिलेगा और नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी एक कोरापुट उड़ीसा में मिलेगा। तो ये 2017 का भी प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, कमेंट जरूर कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण जरूर बताइए ताकि मैं और योगदान दे सकूं अपना आपकी तैयारी में। ठीक है, और मैं बार बार क्या बोलूं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू आपको।